हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एकदम महत्वपूर्ण वीडियो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग। जी हाँ, अगर आपके साथ या किसी और के साथ साइबर से जुड़ी क्राइम्स हुए हैं तो आप उसको कैसे ऑनलाइन घर बैठे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसको कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, उसी विषय में आज मैं आपके लिए पूरा डिटेल्स में ये वीडियो लेकर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आपके साथ, भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आपके साथ हो चुका है तो आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं, एकदम सही जगह पर आए हैं। इसके अंदर आपको फुल डिटेल्स मिलेगी कि कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे कंप्लेन करना है, या किसी और के साथ हुआ है तो वो उसको आप ज़रूर मदद कर सकते हैं कि कैसे इस पोर्टल के ज़रिए आप किसी भी कंप्लेन को लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ही। जो साइबर से जुड़े रिपोर्टिंग्स हैं वही इसके ऊपर आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो देर न करते हुए मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें कैसे कैसे कंप्लेन दर्ज करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप इस लिंक पे आने के बाद, इस पोर्टल पे आने के बाद थोड़ी सा नीचे स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पर फिलिंग ए कंप्लेन ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इस जगह पर आने के बाद यहाँ पर लर्न मोर अबाउट साइबर क्राइम, या फिर डायरेक्ट आप फाइल एक कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डायरेक्ट कंप्लेन करना है अगर आपके साथ साइबर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो। चलिए शुरू करते हैं। फाइल एक कंप्लेन पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में है रिपोर्टिंग साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड। अगर वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड अगर साइबर क्राइम हुए हैं तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं एकदम एनोनिमस। अगर आपके साथ कोई अदर तरीके का पैसे से लेकर रिलेटेड कोई भी साइबर क्राइम हुआ है, या मनी विड्रॉल का कोई साइबर क्राइम हुआ है, या फिर आपका पैसा कहीं चला गया है, या किसी मैसेज या किसी तरीके से आपको लूट ले गए, कोई भी साइबर क्राइम हो तो आप इस जरिए जो है यहाँ पर क्लिक करके आप इस साइबर क्राइम को रिपोर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए मैं एक दिखा देता हूँ कि कैसे एक मनी विड्रॉल अगर आपका हो जाए, या आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाए, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया हो कि आपसे कुछ काम करने का वादा किया हो और फिर उसके बाद आपने उसको पे कर दिया हो और उसने आपका काम ना किया हो, तो फिर भी आप इसके अंदर जो है रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस पेज पे आने के बाद यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर्स, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पहला अपना वेरीफाई करवा लेना है कि आप जेन्युइन पर्सन हैं। चलिए यहाँ पर हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मैंने बिहार सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद ओटीपी पे, गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए, ओटीपी आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना ओटीपी एंटर करेंगे और फिर उसके बाद जैसा ये लिखा हुआ है कैप्चा, उस तरीके से यहाँ पर आपको भर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 + 4 मतलब 19। तो यहाँ पर आप 19 लिख करके फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पे पहुंच जाइएगा। इस पेज पे पहुंच जाने के बाद आप यहाँ पर अपना कंप्लेन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपका कंप्लेन किस कैटेगरी में आता है, तो आप यहाँ से अपना कंप्लेन का कैटेगरी चूज कर लेंगे। ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम, अगर आपके साथ कोई भी
ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर क्राइम हुआ है, आपको किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर गाली या फिर कुछ भी बोल दिया हो, जो आपको लगे कि मैं इसका कंप्लेन करूँगा, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, आपका पैसा डेबिट हो गया है, आपके मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा ऑनलाइन, तो आप ये वाला कैटेगरी चूज कर सकते हैं। हैकिंग या डैमेज, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक हुआ है या फिर किसी ने हैक करके डैमेज कर दिया है उसको, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग, मतलब कोई भी आपका अगर इस रिलेटेड से प्रॉब्लम हो तो आप चूज कर लीजिएगा जो आपका कैटेगरी है वो। अगर आपका इन सब में से कोई भी नहीं है कैटेगरी, तो एनी अदर साइबर क्राइम पे आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो इस वीडियो को मैं बनाने का मेरा मकसद यही है कि जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं फाइनेंशियली, उसको आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी चूज करने का मिल रहा है। सब कैटेगरी में मतलब आपका बिजनेस ईमेल, कोरस्पोंडिंग ईमेल या ईमेल टेक ओवर, मतलब ईमेल के जरिए आपका पैसा कटा है या ईमेल के जरिए कुछ बातचीत हुआ होगा उसके बाद पैसा कटा है, या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है, या सिम स्वैप फ्रॉड हुआ है आपका। फिर उसके बाद है डीमार्ट या डिपॉजिटरी फ्रॉड हुआ है, ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड है, फ्रॉड कॉल है, या फिर यूपीआई फ्रॉड है, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड है। जो भी आपका जिस तरीके का फ्रॉड होगा आप वो चूज कर लेंगे। यहाँ पर एक बंदे का यूपीआई फ्रॉड हुआ है, उसका यूपीआई के जरिए बैलेंस कटा है, तो मैंने यूपीआई फ्रॉड चूज कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लोग पूछते हैं कि हैव यू लॉस्ट मनी, आपका पैसा कट चुका है, तो येस या नो आपको चूज करना है। अगर आपका पैसा कट गया है तो नो। मेरे केस में जो मेरा क्लाइंट है उसका पैसा कट चुका है, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स भरना है, ठीक है। यहाँ पर यूपीआई फ्रॉड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक या वॉलेट चूज करना है, आपका कौन सा बैंक था या कौन सा वॉलेट से आपका पैसा कट। तो इस केस में मेरा एचडीएफसी बैंक का जो है वो कटा है, ठीक है, तो मैंने एचडीएफसी सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वॉलेट लिस्ट पूछा गया है, कौन सा आपका वॉलेट था, पेटीएम, अमेजोन, गूगल पे, तो मेरा गूगल पे था तो मैंने गूगल पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जिससे आपका डेबिट हुआ है, मतलब आपका पैसा कटा है ना, तो आपका यूपीआई आईडी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद अपना यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपको देना है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन का आईडी दे दे, या फिर यूटीआर नंबर जो है 12 डिजिट का आप वो भी दे सकते हैं। वो चीज़ देने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट देना है। अमाउंट देने के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट आपको यहाँ से चूज कर लेना है, कौन सा आपका ट्रांजैक्शन डेट है वो आप चूज कर लेंगे, ठीक है। चूज करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे देंगे, और यहाँ पर टाइम, जो आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो भी टाइम होगा वही टाइम आप दे दीजिएगा। और मैं आपको सजेस्ट एक चीज़ करूँगा कि यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन आईडी दें और यहाँ पर आप यूटीआर नंबर दें, तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये चीज़ सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन आईडी दिखाएगा। यहाँ पर जो है आपका यूपीआई आईडी दिखा रहा है। फिर उसके बाद डेट, अमाउंट, बैंक रेफरेंस नंबर, यहाँ पर सब कैटेगरी, मतलब किस तरीके का आपका फ्रॉड हुआ है, एचडीएफसी बैंक है वो। अगर आपको यहाँ पर कुछ गलत लगता है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जिसके अकाउंट में गया है उसका डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है। उसके पास भी उसने कुछ ना कुछ यूपीआई आईडी, अकाउंट नंबर, ऐसा कुछ भी तो दिया होगा आपको जिसके जरिए आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप फिल कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन मनी में बैंक पे आपने भेजा है, वॉलेट है, मर्चेंट है, जो कुछ भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मर्चेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आ चुका है कि आप किस चीज़ के कौन सा मर्चेंट है। तो मेरा ये पेटीएम मर्चेंट था, तो पेटीएम मेरे क्लाइंट का पेटीएम मर्चेंट था, तो मैंने पेटीएम सेलेक्ट कर लिया। फिर वहाँ पर मर्चेंट का आईडी, उसका पेटीएम पेटीएम का यूपीआई आईडी होगा, या उसने कुछ मोबाइल नंबर दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, आप इसके अंदर वो चीज़ जो है एंटर कर सकते हैं। अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर भी एंटर कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने उसका उसका आप यूपीआई आईडी के जरिए फ्रॉड हुआ था, तो यूपीआई आईडी जो है डाल देते हैं। यूपीआई आईडी डालने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अमाउंट जो कटा है वो डाल देंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन का डेट, टाइम वगैरह यहाँ पर जो है वो चीज़ डाल के यहाँ पर ऐड मोर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका। अगर आपको कुछ इसके अंदर गलत लगता है तो आप यहाँ पर डिलीट करके फिर से जो है इसको डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग। अगर लेट हुआ है तो यस कीजिए, नहीं हुआ है तो नो कीजिए। मेरे क्लाइंट का रिपोर्टिंग में कोई डिले नहीं हुआ है तो मेरा नो है। ठीक है, फिर उसके बाद वेदर डिड द इंसिडेंट अकर, तो ये फिर किस चीज़ के जरिए जो है ये इंसिडेंट हुआ है, मतलब किस चीज़ के जरिए उससे आपका बातचीत जो है स्टार्ट हुआ है, या फिर कोई भी जो फ्रॉड है वो किस चीज़ के जरिए आपका स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर ईमेल है, फेसबुक है, जो भी आपके केस में हो वो आप चूज कर सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम है तो मैंने टेलीग्राम चूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम का जो है आपको मोबाइल नंबर या आईडी जो भी है वो आपको प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पर टेलीग्राम का मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड करने के बाद आपके पास स्क्रीनशॉट है, तो हर एक स्क्रीनशॉट का पीडीएफ बना ले, या फिर अगर व्हाट्सएप का है तो चैट का पूरा पीडीएफ बना ले और यहाँ पर जो है चूज कर ले। और फिर चूज कर लेने के बाद यहाँ पर जो है आप ऐड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये अपलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, अपलोडिंग हो जाने के बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अपलोड हो चुका। अगर इसके अंदर कुछ आपको गलत लगा है तो डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर है प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि इसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करना है, कुछ और भी ज़्यादा बात बतानी है, तो आप इसके अंदर जो है डिटेल्स में 1500 वर्ड के अंदर आप यहाँ पर लिख करके उनको भेज सकते हैं हमारे देश के जो साइबर क्राइम के सिक्योरिटी मेंबर्स हैं उनके पास। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी उनका जो प्रॉब्लम्स है वो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद ये लिख लेने के बाद आपको उसके बाद यहाँ पर सेव एज ए ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप कंप्लेन को सेव कर लेंगे उसके बाद जो है सस्पेक्ट डिटेल्स, अगर आपको उस बंदे का जिसके पास आपके पैसे हैं या फिर चले गए जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है उसका अगर आप नाम जानते हैं तो आप इसके अंदर एंटर करें, उसका आईडी चूज कर ले अगर आपके पास आईडी है तो, और यहाँ पर आईडी नंबर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डाल दिया, अगर उसका मेरे पास पेटीएम था तो उसका नाम तो जरूर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये आप यहाँ अदर्स में सिलेक्ट करके और उसका जो है मोबाइल नंबर जो है वो आप दे सकते हैं आईडी के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। अगर उसका कोई फोटोग्राफ है तो आप फोटोग्राफ दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये भी कुछ नहीं है आपके पास तो कुछ भी नहीं आप दे सकते हैं। और ऐड जैसे ही कीजिएगा तो इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि से ये इंफॉर्मेशन
सही नहीं है, कुछ इसमें मिस्टेक है, तो आप डिलीट करके इसको फिर से अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद डू यू वांट टू शेयर एड्रेस ऑफ सस्पेक्ट, अगर आप उसका एड्रेस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पे ही क्लिक करने दीजिए और सेव एज ए ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट। फिर इस पेज पे आने के बाद आपको कंप्लेंट डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। कंप्लेंट डिटेल्स में आपको अपना जो आपका विक्टिम है उसका एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ताकि पता चल सके हमारे क्राइम ब्रांच को या फिर हमारे साइबर क्राइम ब्रांच को किसे, हाँ, कि ये जो बंदा है ये जेन्युइन है या नहीं है। आप अपना दीजिए। आप कंप्लेन करते हैं करने पुलिस स्टेशन जाइएगा तो आपसे तो कोई ना कोई तो आईडी मांगेगा किसे, हाँ, आप अपना आईडी दीजिए, ताकि फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन होने के बाद हम आप तक इस चीज़ को पहुंचा सके। कम से कम एक तो उनके पास जेन्युइन होना चाहिए। तो उसके बाद आप यहाँ से आप चूज फाइल पे करके और उसके बाद अपना जो भी आईडी है वो आईडी आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। आईडी चूज करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अपलोड हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ऐसा आपको दिख जाएगा, आपका जो भी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर प्रीव्यू एंड सबमिट फाइनल पेज आ जाएगा। आपको पूरा डिटेल्स देख लेना है, हर एक चीज़ देख लेना है। सब कुछ यहाँ पर देख लेने के बाद यहाँ पर सस्पेक्ट का डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर सब कुछ देख लेने के बाद यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, कन्फर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है बस। इसके बाद आपका जो कंप्लेन है वो हमारे साइबर क्राइम के पास पहुंच जाएगा। बस इतना ही था। आप घर बैठे किसी भी साइबर क्राइम का रिपोर्टिंग कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपका स्टेटस भी आप इसी के ज़रिए चेक कर सकते हैं। मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी पूछना हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको एकदम एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। कोई भी हेल्प चाहिए आपको ज़रूर हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल के ऊपर आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।